बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पुराने वाहन मालिकों को 1 महीने की राहत दी गई है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक नहीं लगेगी। 10 साल पुराने डीजल वाहनों को भी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों को अब फायदा मिलने जा रहा है। 4 हफ्ते बाद फिर से इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहन चालकों को दी है। 4 हफ्ते बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और जनता को राहत दी है। पुराने वाहन मालिकों को 1 महीने की राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक नहीं लगेगी। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी रोक नहीं लगेगी, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों को अब फायदा पहुंचने वाला है। 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी, लेकिन 1 महीने की रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन तमाम पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए जो 15 साल और डीजल की बात की जाए तो 10 साल पुराने हैं। इन तमाम वाहन चालकों को अब समय मिल गया है आगे फैसला लेने के लिए, और दिल्ली एनसीआर के जितने भी वाहन चालक हैं, 1 महीने का समय मिलने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी फायदा वाहन चालकों को होगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम राहत दी है सभी वाहन चालकों को कि अब 1 महीने तक किसी भी वाहन पर रोक नहीं लगेगी। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले निवासियों के लिए बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन हैं, उन पर अभी किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। इसके साथ में जो 4 सप्ताह का समय है वो इसके लिए दिया गया है और नोटिस जो है बाकायदा जारी किया गया है। जवाब मांगा गया है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कि किस तरह की योजना इसको लेकर देखने को मिलती हुई नजर आती है। अगर हम दिखाएं तस्वीरें कि कुछ इस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पे जो वाहनों का जमावड़ा है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इसमें जो BR गवई की जो बेंच थी उसमें ये पूरा जो फैसला है वो निर्णायक जो है निकलकर सामने आया, जहां पर सीधे तौर पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनको जो राहत है वो कहीं ना कहीं जो है मिलती हुई नजर आई है। इन वाहनों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, इन वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो है इनके तहत जो है कंसीडर किया जाता है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया था जिसमें कहा गया था कि इन वाहनों को जो है स्क्रैप जो है कहीं ना किया जाए और उसके साथ साथ जो कार्रवाई है वो इसके खिलाफ देखने को मिलती हुई नजर है। और उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि जो दिल्ली एनसीआर है वहां पर अच्छा खासा जो रोष है वो जो वाहन चालक है उनमें देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था। कई वाहन चालक ऐसे थे वो कहते थे कि उनकी गाड़ी बेशक जो है 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी को मेंटेन करने का जो काम है वो किया है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो केवल 50,000 40,000 किलोमीटर चली हैं, तो ऐसे में उन गाड़ियों को जो है अभी जो है किसी भी प्रकार से स्क्रैप ना किया जाए। तो ऐसे में दिल्ली सरकार पर लगातार जो है दबाव बनाने का काम जो है लोग कर रहे थे और कहीं ना कहीं चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाले। और दिल्ली जो सरकार है उसने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो उस पर जो है अब कहीं ना कहीं एक राहत जो है पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर वासियों को मिलती हुई नजर आई है, जहां पर अभी जो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनके मालिकों पर जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे उनके साथ। मुकेश, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम सभी वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। 1 महीने का समय वाहन चालकों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और निर्देश दिए हैं कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई उन वाहन चालकों के खिलाफ ना करे जिनके पेट्रोल डीजल के वाहन 10 से 15 साल पुराने हैं। देखिए जी साहब, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जो है वो लगातार जो निर्देश दिए जा रहे थे कि भाई 1 अगस्त से जो है वो वाहन बंद हो जाएंगे और जो 10 साल और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहन है उन पर रोक लग जाएगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगी और उनको स्क्रैप किया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय जो है वो उन वाहन मालिकों के लिए बन चुका था, क्योंकि जो उनके वाहन थे वो स्क्रैप होने वाले थे। परंतु जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है जो है कहीं ना कहीं तो वो बड़ी राहत जो है लोगों को लग रही है और कहीं ना कहीं जो उनके वाहन है अब वो स्क्रैप नहीं होंगे, उन्हें अभी जो है वो समय दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है और इससे राहत की खबर से जो लाखों हजारों जो लाखों वाहन थे
जो बंद होने थे वो एक बार फिर से जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से जब पहले ये आदेश आए थे कि भाई उनको बंद किया जाएगा क्योंकि उनकी जो लिमिट है, उनकी जो म्याद है वो 10 साल और 15 साल वो खत्म हो चुकी है, और उसके बाद उसको रोड पर नहीं चलने दिया जाएगा, ना ही उनको पेट्रोल मिलेगी। बाकायदा इसके लिए एक प्लान भी तैयार किया गया कि पेट्रोल पंप हो या फिर अलग अलग जगहों पर जो कैमरे जी। लगे हुए हैं उनके माध्यम से उनको चिन्हित किया जाएगा, चाहे उसमें प्राइवेट व्हीकल हो चाहे उसमें गवर्नमेंट व्हीकल हो, वो सभी जो है वो उस कैटेगरी में आएंगे और उनको जो है वो रोड से हटाया जाएगा। परंतु जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं ये राहत मिली है, और पूरी तरीके से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी की जो है वो खबर है, जो कि अभी उनके जो वाहन है उनको जो है वो अभी नहीं रोका जा रहा है। अभी वो अपने वाहनों को जो है वो सड़कों पर जो है वो चला सकते हैं, और उनको पेट्रोल डीजल भी जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगा। नितिशा। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए, संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। स्पर्श, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वाहन चालकों के पक्ष में 1 महीने का समय देके सुना तो दिया है, लेकिन जब ये फैसला शुरुआती तौर पर आया था कि इन तमाम वाहनों को जो 10 से 15 साल पुराने हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, तो उस समय लोगों में, जनता में काफी ज्यादा समस्या बढ़ गई थी, परेशान हो गए थे लोग कि इतनी अचानक से इतने कम समय में स्क्रैप कैसे गाड़ियां कर दी जाएं। तो अब लोगों की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से फैसला लिया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण का दबाव देखने को मिलता हुआ नजर आता है, और उसी के चलते इस तरीके का फैसला लिया गया था कि जो 10 साल पुराने वाहन पेट्रोल के और 15 साल पुराने वाहन जो डीजल के हैं वो चूंकि ये अमूमन माना जाता है कि जो ज़्यादा प्रदूषण है वो फैलाते हैं, और इसलिए इस तरीके का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से बैकलैश इस पूरे अगर फैसले के बाद में देखने को मिलता नजर आया, उसमें दिल्ली सरकार ने पहल की कि किसी तरीके से जो है क्या बीच का रास्ता इसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बीच का रास्ता वो किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात रहेगी। क्या जिस तरीके से हम कहें कि जो सर्टिफिकेट मिलता है वाहनों का, फिटनेस सर्टिफिकेट के संदर्भ में बात करें या फिर पीयूसी के संदर्भ में बात करें, उनको जो है और ज़्यादा मजबूती के साथ कड़े नियमों से जो है पालन करना होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और उसके साथ साथ निश्चित तौर पर चूंकि दिल्ली की बात करें तो करीब 62 लाख के आसपास गाड़ियां इससे प्रभावित होती हुई नजर आ रही थी, और कई जो लग्जरी हाई एंड कारें थी वो भी जो है कुछ लाखों में जो है बिकती हुई नजर आ रही थी, जिनके जो 10 साल से पुराने जो डीजल वाहन थे वो हो गए थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर लोगों को राहत है, और कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस जो है इस फैसले के बाद लोगों ने ली होगी। और दिल्ली सरकार अब इस पर किस तरीके से फर्दर, चूंकि 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया नोटिस में, तो किस तरीके की जो एक गाइडलाइन लेकर आती है इन 10 साल और पुराने 15 साल वाले व्हीकल्स के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है मुकेश, फरीदाबाद में लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है? क्या वहां से इस संदर्भ में प्रतिक्रियाएं वाहन चालकों की सामने आई हैं? खुश जाहिर तौर पर लोग होंगे, लेकिन अब उनकी इस पूरे मामले को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए तिशा, बिल्कुल जब ये आदेश आया तो उस समय लोग काफी परेशान थे, और इस बात को लेकर, क्योंकि जो फरीदाबाद की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से जो है वो संबंध रखते हैं, और उनके लिए गाड़ी खरीदना एक बड़ी जो है वो चुनौती बन जाती है। और ऐसे में 10 साल और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहन जिस तरीके से स्क्रैप करने की जो बात आ रही थी, तो वो उससे कहीं ना कहीं काफी परेशान थे। और क्योंकि अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरीके से राहत जो है कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की है, और 1 महीने का जो समय दिया है, इससे जरूर जो है साफ तौर पर जो तमाम जो लोग हैं, वो जो लोग परेशान थे, उनमें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संतुष्टि है कि चलिए 1 महीना तो अभी जो है वो कहीं ना कहीं दिया है, और इसके अलावा जो रास्ता निकाला जाएगा वो रास्ता भी कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो फायदेमंद हो सकता है। तो फिलहाल जो फरीदाबाद की अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि हजारों लाखों जो व्हीकल है वो अगर जो मान के चलो ये अगर जो नियम लागू होता तो तमाम वाहन जो है वो रोड से गायब हो जाते, पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं ये बंद हो जाते। हालांकि ये जो फैसला लिया जा रहा था वो क्योंकि वाकई में ही जो लगातार जो पॉल्यूशन लेवल है दिल्ली एनसीआर के अंदर, उसमें फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत सारी कंपनियां भी हैं, और ऐसे में व्हीकल भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो पॉल्यूशन स्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ता रहता है। तो ऐसे में इस लिहाज से ये फैसला लिया गया था, परंतु अब जो राहत दी है तो उससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस समय खुश हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा फैसला जो बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिले और उनके वाहन जो है वो स्क्रैप भी ना हो। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि
1 महीने बाद जब जवाब दिया जाएगा क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता है, क्या कुछ ठीक ऐसी है। नई पॉलिसी लाई जाती है जिसके चलते वो वाहन चलेंगे या नहीं चलेंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहरहाल स्पर्श शर्मा और मुकेश राजपूत, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।